हरे कृष्णा। मेरा नाम सुंदर गोपाल दास है और मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से हूँ। आज का हमारा विषय है, क्या पुनर्जन्म सत्य है या नहीं। जी हाँ, पुनर्जन्म एक सत्य चीज़ है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं अपने इस जीवन में उसके उत्तरदायी हम स्वयं हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति इस जीवन में कोई गलत कार्य करता है लेकिन उसके साथ गलत नहीं होता, यानी उसको फल जो है नहीं मिलता उस गलत कार्य करने का। ऐसे ही कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कार्य कर रहा होता है लेकिन उसको अच्छे कार्यों का भी फल नहीं मिलता, क्योंकि कुछ कार्यों के फल हमें बाद में मिलते हैं और वो बाद एक जन्म बाद भी हो सकता है या कुछ और जन्म के बाद भी हो सकता है, और कभी कभी वो फल हमको तुरंत भी मिल जाते हैं। तो अगर वो कार्य हमें बाद में फल मिलने वाला है, उनका हमने कुछ ऐसे कार्य किए, तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ये पुनर्जन्म एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण जन्म के साथ साथ तीन चीज़ें और अप्लाई होती हैं, वो है मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियाँ। जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है, ये तीन चीज़ें भी होना अवश्यंभावी हो जाता है। हर कोई बीमार पड़ता है, हर किसी की मृत्यु होती है और हर किसी को बुढ़ापा आता है। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। अर्थात जहाँ पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है और जहाँ पे बिजली की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा धाम है और मेरे धाम में जो एक बार जाता है वो वापस नहीं आता। अर्थात अगर हम एक बार भगवान ने जैसे कार्यों को बताया हुआ है भगवद गीता में वैसा करते हुए अपने इस जीवन का त्याग करते हैं, तो हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं और फिर हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जन्म नहीं लेना पड़ेगा इसलिए हमारी मृत्यु भी नहीं होगी, बुढ़ापा भी नहीं आएगा और बीमारियां भी नहीं आएंगी। और नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो 84 लाख तरीके के शरीरों में हम भ्रमण करते रहेंगे। अगली बार हमें कौन सा शरीर मिलेगा वास्तव में हमको पता नहीं है। हम कुत्ता बन सकते हैं, बिल्ली बन सकते हैं, एक नाली का कीड़ा भी बन सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ही सतर्कतापूर्वक अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए और भगवान के लिए कार्य करते हुए, अर्थात अकर्मों को करते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हुए अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यह वास्तविक लक्ष्य आपको शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है और भक्त इसका प्रचार करते हैं। अतः हमें भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों का पठन और पाठन करते हुए अपने आप तो इसको अपने जीवन में उतारना ही चाहिए और साथ साथ ही इसका प्रचार भी करना चाहिए, जिससे कि हम अगला जन्म लें और उसके बाद फिर कभी भी हमें जन्म लेने की आवश्यकता ना पड़े। हरे कृष्णा।